प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके 9th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किस तरह से हम साइडें निकालते थे, इसमें भी वही बात है। इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हमें हाइट या डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इस चैप्टर को ऐसे भी कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा उसकी एप्लीकेशन ही समझिए आप। अब कैसे देखिए, अब इसमें एक दो बातें, बस दो ही एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन लेता हूं मैं पहले। देखिए, ये पोल है ए बी। प्यारे विद्यार्थियों, ए बी एक पोल है। इस पोल के ऊपर ये लाइट है। एक आदमी यहाँ सी पर खड़ा हुआ है। इस सी पर खड़ा होकर के इस लाइट को देख रहा है। इसका मतलब नजर ऐसे उसकी ऐसे गई। ये जो लाइन बनी ये है लाइन ऑफ साइट, और ये जो इस लाइन ऑफ साइट ने इस बेस के साथ जो एंगल बना है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पोल है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये फुट ऑफ द पोल और जो मैन इज स्टैंडिंग देयर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी यू कैन सी दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा, एक साइड दी हुई होगी, एक हमें निकालनी होगी। बस वही फॉर्मूले लगाने हैं जो 8वें चैप्टर में। अब मैं बारी बारी क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो, क्वेश्चन लिखना तो बहुत मुश्किल है, बहुत स्टेटमेंट लंबे हैं, इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप। दिस इज 20 मीटर। ये रोप है, देखो ये सर्कस की रोप जो है यहां सी से बी पर बांध रखी है ऐसे, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है। और ये किससे बांध रखी है, इस पोल से बांध रखी है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. The height of the pole, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये मैं एंगल बना रखा है इस रोप ने। इस रोप ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 30 का एंगल बना रखा है, और ये पोल है ए बी। अब हमने वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये निकाल लिए। अब ये हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी निकालना है। इसका मतलब ये है इन ट्राइंगल, देखो कितना सिंपल, आप देखिए सही, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या निकालना है, ए बी। लिखो ए बी ऊपर, और दिया हुआ क्या है, ये बी सी दिया हुआ, बी सी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल देखो यहां पर है, ये राइट एंगल। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। और एंगल कितना दिया हुआ, 30। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी इज इक्वल टू 1/2, और ये बी सी की वैल्यू कितनी थी, 20। या ये बी सी की वैल्यू ये रखनी थी 20। अब ये हो गया 20, और ए बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर। यानी पोल की हाइट ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर निकला है। दिस इज द आंसर, 10 मीटर। तो कितना सिंपल है। 8वें चैप्टर से भी आसान क्वेश्चन है 9वें चैप्टर के। बस वो एक बार अच्छी तरह से समझ करके, और उसकी ट्राइंगल आप यदि फॉर्म कर ली आपने, बस उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक साइड दी हुई है, एक साइड निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट में क्या है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये एक ट्री है एसी, और यहाँ बी से आंधी के कारण, स्टॉर्म के कारण टूट गया। ये जो बी सी पोर्शन जब यहाँ से टूट जाएगा तो ट्री ऐसे नहीं आएगा, ऊपर से ऐसे गिर जाएगा।
यहाँ के मिल गया जमीन, यानी इसकी जो चोटी थी वो यहाँ मिल गई ग्राउंड पे। ये हम सी ले लेंगे इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर लिया। ये पूरा ट्री है ए सी, और ये बीच में से स्टॉर्म के कारण टूट गया, तो टूटा हुआ पोर्शन तो गिरेगा नीचे, वो गिर के इसकी ट्री की जो चोटी है वो ग्राउंड पर सी पे ही टच कर गई, और ये ट्राइंगल बन गया, ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब कैसे बने एंगल, ये इसमें देखो, एंगल जो है वो 30 का, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड point where the top of the touching ground is 8 meter, find the height of the tree. This is 8 meter. Tree, foot of the tree, and this is the top of the tree. The distance between foot of the tree and the top of the tree is 8 meter. This is 8 meter. And we have to find out the height of the tree. This is x and this is y. पहले अब ट्राइंगल लेंगे ABC, in triangle ABC, x upon 8 is equal to क्या है, 10 30। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये 10 होता है, x upon 8 is equal to 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एंड x is equal to 8/√3। फर्स्ट आंसर, यानी ट्री के इस पार्ट की जो खड़ा रहेगा टूटने के बाद उसकी हाइट तो होगी 8/√3। अब हमने निकालनी है ये जो टूटा हुआ भाग है, इसके ये कौन सा है, वाई है, ये देखो ये वाई था ना, ये यही तो घूम के आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए वाई अपॉन 8 क्या है, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, लेकिन ये तो उल्टा है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, ये हो गया सेक, और सेक 30। वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक है। एंड वाई इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 8, एंड वाई इज इक्वल टू 16/√3। दिस इज द सेकंड आई, यानी ये x की वैल्यू होगी, ये y की, और टोटल ट्री की हाइट क्या है, x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 24/√3, and this can be x plus y is equal to 8 into 3/√3। देखो मैंने 24 को तोड़ दिया इसमें दो भाग में, यानी यहां लिखता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, चलो यहां लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 24/√3। मैं यहां लिखता हूं उसको, अगेन लिखता हूं इसको, और x प्लस वाई इक्वल टू 8 into 3 by, and x plus y is equal to अब एक कट गया तो क्या रह गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8√3, इतने मीटर। देखो ये है हाइट, हमने ट्री की क्या आनी थी, x प्लस वाई। दिस इज द आंसर। नाउ अगेन आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन मोर, द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। These questions are very easy in comparison to the 8th chapter. Now I am taking one question. Now a kite, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. This is the tower AB, and this is the position of the triangle. The angle of elevation of the top of a tower
This is the tower AB. Angle of elevation, what is angle of elevation? Is 30 degree. Angle of elevation is 30 degree. And which is 30 meter away from the foot of the tower. This is 30 meter. Yeah, this is the C point. And find the height of the tower. हमने ये हाइट निकालनी है टावर की. अब ये हमारे सामने देखो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. इसमें ये एंगल दे रखा है, ये साइड दे रखी है, और ये हमने हाइट निकालनी है. यानी इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है. इन ट्राइंगल लिखिए, इन ट्राइंगल ABC निकालना है. यह डिपोल है और ये बेस कितना 30 इज इक्वल टू this upon this is equal to tan 30 because perpendicular upon base किसके बराबर होता है 10 और एंगल है 30. AB upon 30 is equal to tan 30 1 by root 3. AB is equal to 30 upon root 3. AB is equal to tan into 3 upon root 3, or this can be written as again same position, this and this upon root 3. एक से देखो एक कट गया. अब AB is equal to tan root 3. This is the height of the pole, tan root 3 height. आंसर ये है. So now I am taking one more question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये काइट है AB. आप ये पतंग रोज उड़ाते हैं. ये पतंग ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है और ये इसकी डोरी है. ऐसे यहां से पतंग उड़ा रहे हैं हम. और ये और क्या दिया हुआ है, the string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string assuming that there is no, and one thing more, this is kite string. Yeah, this is string. Carefully, this is string, and you can say this is the rope of the kite, and this is the position of your kite where it is flying, and the height of this kite is 60 meter, and we have to find out the length of your string. So here the angle is 60 degree. Angle is given 60 degree. Now this is the position. अब प्यारे विद्यार्थियों ये है, यानी किसी पहले स्टेटमेंट पढ़कर उस ट्राइंगल को बना लेंगे तो कुछ भी नहीं है. अब स्टेटमेंट में क्या है, हिंदी में थोड़ा उसको समझ लो. एक काइट है 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, उस काइट की डोरी जो है वो उसकी लंबाई निकालनी है. जो डोरी हॉरिजॉन्टल यानी CA के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, तो बताइए वो डोरी की लंबाई क्या होगी. अरे ये कितना आसान. इन ट्राइंगल ABC ले लो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है. अब ये स्ट्रिंग हमने ये चाहिए और ये दे रखा है. मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा 60 अपॉन, और ये क्या है BC. ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है परपेंडिकुलर. दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 60 हो गई. अब 60 अपॉन BC, साइन 60 क्या होता है, √3/2 बाई BC. और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको. BC इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2.
BC is equal to 60 into 2 upon root 3. BC is equal to 120 upon root 3. अब आगे लिखो, यहां पर लिख देते हैं BC बराबर है 40 इंटू 3 अपॉन रूट 3। 40 थी 120 होता है ना, देख लो ना। अब BC बराबर है 40 गुना, इसको देखो दो भाग में तोड़ सकते हो, 3 और ये 3 और ये 3 और ये कट गया। अब ये BC क्या हो गया 40 रूट 3 मीटर। ये है लेंथ। ये लेंथ किसकी है, इस डोरी की। इतनी डोरी की लेंथ हमारे पास है, उससे हम पतंग उड़ा रहे हैं जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाइट दे रखी है काइट की डोरी की लंबाई निकालनी है। भाई ये दो ही साइड तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू ये आप जानते ही 8वें चैप्टर के अनुसार, दिस BC by cross multiplication and this is the calculation. So my dear student, ये मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिए इस चैप्टर के। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, सब में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था चारों में, और दो साइडें, एक साइड दी हुई थी, एक निकालनी थी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आप इस पर एक बार घर पर रिवाइज कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। थैंक्स।